हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय अनूप में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की पहचान करना। ठीक है, 1 डिग्री एमीन तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक तो क्या होता है हमारा एल्किल ग्रुप, एक क्या होता है यहाँ पर हमारा NH2। ठीक है, 2 डिग्री में क्या होता है यहाँ पर हमारा, दो तो होते हैं यहाँ पर हमारे एल्किल ग्रुप। ठीक है, एक होता है यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, 3 डिग्री में क्या होता है हमारा, तीनों हमारे क्या होते हैं, हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये तो हमारा है भाई 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो इससे बाद में करते हैं अब हिंसबर्ग अभिकर्मक की बात। देखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का एक मिश्रण होता है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C6H5SO2Cl। ठीक है, हिंसबर्ग परीक्षण जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का एक मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे इसकी विक्रिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, एक मध्यवर्ती युग्म बनाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान कैसे रखना, देखो आपको ध्यान ये ऐसे रखना है कि जब तक हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, जब तक तो हमारे पास अभिक्रिया होगी, जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होंगे तो अभिक्रिया हमारी होने की नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, नाभिक से नहीं है और वर्ग 17 का ये एलिमेंट है। यदि आप इसकी अभिक्रिया 3 डिग्री एमइन से कराओगे तो यहाँ पर तो कोई वर्ग 1 का एलिमेंट ही नहीं है, तो इससे अभिक्रिया नहीं करने का। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है, देखो पहले इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन से विक्रिया करता है। ठीक है, उससे बाद में जो हमारा मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम KOH से विक्रिया कराते हैं। यदि वो KOH से विक्रिया कर लेता है यानी कि वो क्या हो गया, सोल्युबल इन KOH हो गया, यानी कि KOH में क्या हो गया, वो विलय हो गया। यदि वो इससे विक्रिया नहीं कर रहा है तो क्या है हमारा, वो हमारा है इनसोल्यूबल है। ठीक है बच्चों, देखो तो पहले मैं इसके विक्रिया, देखो कैसे कैसे लिखना है हमें, हिंसबर्ग परीक्षण बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का एक मिश्रण होता है जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम इसकी अभिक्रिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के साथ कराते हैं और इसके बाद इसकी अभिक्रिया KOH के विलयन से कराते हैं। यदि KOH से अभिक्रिया होगी तो सोल्यूबल, नहीं हुई तो क्या होगा हमारा, इनसोल्यूबल। तो देखते हैं नंबर 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री नाम तो सेम रहने वाला, C6H5SO2Cl। ठीक है, इसके भी कराने में 1 डिग्री एमीन यानी क्या होना चाहिए हमारा, CH3 या फिर CH3NH2 ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। इसे कहते हैं मैथिल, इसे कहते हैं बच्चों मैथिल एमीन। जैसे यहाँ पर विक्रिया कराएंगे, देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा हमारा क्या, HCl। ठीक है, तो बना के यहाँ पर बना हमारा C6H5SO2। ठीक है, वो Cl चला गया, यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर बचा हमारा N, H को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पर क्या बचा हमारा CH3। नाम क्या होगा, देखो N पर क्या जुड़ा हुआ है, देखो एक श्रृंखला ये चल रही है, एक श्रृंखला IPC नाम का यूज करेंगे। N पर क्या जुड़ा हुआ, N मैथिल, N मैथिल, इसका नाम क्या है, सल्फोनामाइड कह देंगे। ठीक है, N मैथिल सल्फोनामाइड, N मैथिल सल्फोनामाइड। अब इसे हम KOH के विलयन में डाल देते हैं। यदि KOH के विलयन में डालने से ये विक्रिया कर लेता है, ये तो क्या हो गया, सोल्युबल हो गया, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, हमारा 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो करा दे विक्रिया। देखो यहाँ पर से ब्रेक करो जरा, ये तो हमारा क्या बन गया, नाभिक से नहीं, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, देखो OH नेगेटिव वाला, यहाँ एक H क्या है, पॉजिटिव वाला। बाहर क्या बना निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे ये H2O। तो कंपाउंड क्या बना हमारा,
C6H5SO2, देखो सिंगल बॉन्ड N, यहाँ से H गया लेकिन जुड़ क्या गया, यहाँ पर K जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा CH3 रहेगा, ऐसा का ऐसी, ठीक है। फिर क्या हो गया, इसे कहते हैं पोटेशियम लवण, ठीक है। देखो पोटेशियम लवण, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा विलय हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री एमीन जो है कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम 2 डिग्री एमीन की। 2 डिग्री सेम अभिक्रिया होनी है, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl को जब हम 2 डिग्री एमीन, यानी कि देखो क्या होना चाहिए, CH3 हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। तो H क्या होना चाहिए, H केवल यहाँ पर हमारा 1 होना चाहिए। अभिक्रिया करा देते हैं यहाँ पर, देखो ऐसे इसे ब्रेक करेंगे हम ऐसे, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, ठीक है। ऐसे यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव वाला, बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर हमारा HCl बाहर निकल गया, बनेगा क्या C6H5SO2, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, देखो यहाँ पर बचा N, ठीक है। जुड़ा दोनों तरफ क्या है हमारा, यहाँ पर भी CH3 है, ये देखो एक CH3 यहाँ पर हमारा और है, ठीक है। अब नाम क्या बनेगा इसका, देखो N के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या बनेगा NN डाइमेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। NN डाइमेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। अब क्या कराएंगे हम, अब इसके विक्रिया इसे डालते हैं पोटेशियम लवण में, यदि यह विक्रिया कर लेता है तो ये डिग्री में होना चाहिए, लेकिन ये तो विक्रिया, देखो जैसे ही हम इसके विक्रिया KOH से कराएंगे तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि विक्रिया क्या होगी, यहाँ पर होगी नो रिएक्शन होगी यहाँ पर, यानी कि जब KOH से विक्रिया हो रही है तो क्या है 1 डिग्री है, जब KOH से विक्रिया नहीं हो रही है तो क्या है हमारा 2 डिग्री है। अब बात कर लेते हैं हम 3 डिग्री की, ठीक है। तो 3 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब है 3 हमारे पास एल्किल समूह चल के आ रहे हैं, C6H5SO2Cl, ठीक है। इसके विक्रिया कराने किससे हमें 3 डिग्री, यानी कि CH3 भी कितने हैं मेरे पास, 3 है मेरे पास, ठीक है। कराते हैं विक्रिया, जब हम विक्रिया कराएंगे तो बाहर तो निकलना चाहिए कुछ ना कुछ, देखो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं मेरे पास, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी बच्चों नो रिएक्शन होगी, यहाँ पर नो रिएक्शन होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए था, जबकि तो H प्लस का Cl नेगेटिव को बाहर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ से क्या पता लगा, जब 1 डिग्री एमीन विक्रिया करता है तो ये KOH में क्या है, विलय है। 2 डिग्री एमीन KOH के विलयन में क्या है ये हमारा अविलय, क्योंकि KOH के विलयन में विक्रिया ही नहीं करना। और 3 डिग्री एमीन में क्या दे रहा है ये, नो रिएक्शन दे रहा है 3 डिग्री एमीन में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की पहचान। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हिल्सबर्ग अभिकर्मक 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। देखो परीक्षण तो हमारे पास और भी है, एक क्या है हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, लेकिन इससे पहचान करते हैं कि इसके हम केवल 1 डिग्री एमीन की, ठीक है बच्चों। तो एक परीक्षण और रहा है जिसे कहते हैं हम एजो रंजक परीक्षण, इसकी वीडियो में जल्दी डाल दूंगा।